गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज चैप्टर 8 बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स पढ़ेंगे। दिख रहा होगा क्लास 11th जो पढ़ा वही क्लास 12th में आ रहा है। वही क्लास क्लास 13 तो होती ही नहीं है। माय बैड सॉरी। चलो आगे तुम्हारा बीए हो गया, बीपीएड हो गया, यही सब चीज़ें आती हैं। बस ये कि ये बिगनर है, देन एडवांस, देन प्रो, देन मोर प्रो, ये बस यही चलता है। बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है बायोलॉजी और मैकेनिक्स का कॉम्बिनेशन। समझे? बायो का और मैकेनिक्स का स्पेलिंग ठीक है ना? नहीं भी है तो प्लीज़ इग्नोर बिकॉज वो शेड में तुम्हें दिख ही नहीं रही होगी। मैकेनिक्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन है बायोमैकेनिक्स। इसमें हम ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट्स को फिजिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। स्पोर्ट्स में बायोमैकेनिक्स का यूज़ मूवमेंट्स को एफिशिएंट बनाने के लिए होता है। मूवमेंट्स को स्मूथ एंड एफिशिएंट बनाने के लिए होता है। जैसे तुम्हारा रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, सब मूवमेंट्स बायोमैकेनिक्स पर डिपेंड करते हैं। इससे एथलीट अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है। गलत मूवमेंट से इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। बायोमैकेनिक्स कोचेस को सिखाता है कौन सा तुम्हारा एंगल है, कौन सा कितनी फोर्स है, कितनी स्पीड बेस्ट होगी। और ये सब्जेक्ट स्पोर्ट्स साइंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये मैंने तुम्हें 11th में भी बताया था। और इस चैप्टर में हम मूवमेंट्स और लॉज ऑफ मोशन डिटेल में पढ़ेंगे। एंड थोड़ा और ब्रीफ दूं तो बायोमैकेनिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट्स को स्टडी करता है। इससे हम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई करते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायोमैकेनिक्स में बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड तुम्हारे मैकेनिक्स का मतलब होता है फोर्स या मोशन। इसमें नहीं, इसलिए बायोमैकेनिक्स का मतलब हुआ लिविंग बॉडी के मूवमेंट्स का साइंटिफिक स्टडी। ठीक। स्पोर्ट्स में जब एथलीट रन करता है, जंप करता है या थ्रो करता है तो उस मूवमेंट के पीछे जो एंगल, फोर्स, स्पीड, बैलेंस लगा है तो वो बायोमैकेनिक्स है। मतलब बायोमैकेनिक्स इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। इस सब्जेक्ट की हेल्प से हम ये समझ पाते हैं कि मूवमेंट करेक्ट है या नहीं। अगर मूवमेंट गलत है तो इंजरी के रिस्क बढ़ जाते हैं। एंड बायोमैकेनिक्स एथलीट्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करता है। अब कोचेस बायोमैकेनिक्स का यूज़ करके तुम्हारी टेक्निक्स को सुधारते हैं। इससे हम कम एनर्जी से बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। लेस एनर्जी, बेटर रिजल्ट। बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स साइंस का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने तुम्हें बता ही दिया है। एंड बोर्ड एग्जाम्स में इसका मीनिंग डायरेक्ट पूछा जाता है कि बायोमैकेनिक्स क्या होता है। लेट्स मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंट स्लाइड। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स जो तुम्हारी स्क्रीन पे हैं, ये तुम्हारे पॉइंट्स हैं। बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एथलीट की टेक्निक को इम्प्रूव करता है। ये एथलीट तुम्हारा पोस्चर इम्प्रूव करता है और बॉडी को अलाइन लाता है। मतलब टेढ़े मेढ़े हो तुम्हें सीधा करता है। एंड गलत टेक्निक इंजरी का मेन रीज़न होती है। बायोमैकेनिक्स से इंजरी प्रिवेंशन पॉसिबल होता है। एथलीट्स कम एनर्जी में बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। कोचेस ट्रेनिंग प्लान बायोमैकेनिक्स के बेसिस पे ही बनाते हैं। और हर स्पोर्ट्स में बायोमैकेनिक्स एक अलग रोल प्ले करता है। फुटबॉल में अलग होगा, बास्केटबॉल में अलग होगा, सब चीज़ों में। तो सबसे पहला बेनिफिट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट, करेक्ट पोस्चर और बॉडी अलाइनमेंट सिखाता है। देन
एथलीट्स अपनी स्ट्रेंथ स्पीड का सही यूज़ कर पाते हैं। रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग टेक्निक्स इनकी इम्प्रूव होती हैं। बायोमैकेनिक्स से तुम्हारा बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। ट्रेनिंग साइंटिफिकली प्लान की जा सकती है एंड एनर्जी वेस्टेज कम होता है। एनर्जी वेस्टेज कम होता है। एथलीट्स लॉन्ग टाइम तक इंजरी फ्री रह सकते हैं, इसलिए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में बायोमैकेनिक्स सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एग्जाम्स में इस टॉपिक से शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर्स आते हैं, तो जस्ट लिसन, पॉइंट्स लिखते रहो, यही लिखना बस एग्ज़ाम में। ओके जी, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स की। क्लास 11th में भी मैंने बाय फोटोज तुम्हें पढ़ाया था, कितना क्या था ये, अबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, बहुत सारे हैं। तो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं। फ्लेक्शन में तुम्हारा जॉइंट बेंड होता है, जैसे एल्बो बेंड करना। एक्सटेंशन में जॉइंट स्ट्रेट होता है, मतलब एल्बो को ओपन कर देना। अबडक्शन, लिसन, अबडक्शन की बात कर रही हूँ मैं। अबडक्शन इसकी मतलब बॉडी से दूर मूवमेंट होता है। ये अगर बंदा खड़ा है तो इसके हाथ ऐसे होंगे, इससे दूर, अवे। अबडक्शन में ये पास होंगे, हाथ बंद, क्लोज। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इन मूवमेंट्स पर बेस्ड होती हैं एंड इन मूवमेंट्स को समझाना बायोमैकेनिक्स का तुम्हारा बेस होता है। इसी से तुम्हारे एंगल, स्पीड, बैलेंस, फोर्स वगैरह निकलते हैं। अब ह्यूमन, जैसे मैंने फ्लेक्शन का मतलब तुम्हें बताया कि जॉइंट को बेंड करना है, तो जैसे एल्बो बेंड करना या नी बेंड करना। एक्सटेंशन का मतलब होता है तुम्हारी जॉइंट का स्ट्रेट होना, जैसे एल्बो को सीधा करना। अबडक्शन में तुम्हारी मूवमेंट बॉडी के सेंटर से दूर होती है, जैसे आर्म साइड में ऊपर उठाना। अडक्शन में मूवमेंट बॉडी की सेंटर की तरफ होता है, जैसे आर्म को वापस अपनी पोजीशन पे लाना। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन मूवमेंट्स पर बेस्ड होती हैं। जिम्नास्टिक, एथलीट्स और योगा में इनका यूज़ बहुत होता है एंड बोर्ड एग्जाम्स में इनकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल पूछी जाती है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सबने पढ़े होंगे, साइंस में भी पढ़े हैं, 8th 9th में भी पढ़े होंगे, 7th में भी पढ़े होंगे। वी आर गोइंग बैक टू द क्लासेज एंड विल स्टडी आउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हम स्पोर्ट्स पे कैसे अप्लाई करते हैं ऑन आवर बॉडी मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग। फर्स्ट लॉ जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ जिसको हम लॉ ऑफ एक्सक्लेरेशन कहते हैं। थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन, जो मम्मी तुम्हारी कान पे मारने के बाद देती है। सो न्यूटन का लॉ बायोमैकेनिक्स का बैकबोन होता है। फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में बताता है, बॉडी तब तक रेस्ट में रहती है जब तक फोर्स ना लगे। सेकेंड लॉ फोर्स और एक्सलरेशन का रिलेशन बताता है, ज़्यादा फोर्स इज इक्वल्स टू ज़्यादा एक्सलरेशन। थर्ड लॉ कहता है कि हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है। जंपिंग, रनिंग, स्विमिंग, सब ये लॉज अप्लाई होते हैं। शुड आई टेल इट अ मोर वाइडर वे। न्यूटन का पहला लॉ बात करते हैं, चलो। We'll talk about Newton's first law. क्या है जी तुम्हारा लॉ ऑफ इनर्शिया। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी रेस्ट पे रहती है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इस तरह मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई बॉडी तब तक रेस्ट में रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसी तरह मूविंग बॉडी तब तक मूव करती रहेगी जब तक कोई फोर्स उसे स्टॉप ना करे। लाइक ये तुम्हारा पार्क का सर्कल मान लो है, इधर एक पेड़ है, तुम यहाँ रनिंग कर रहे हो, इधर जा रहे हो, फोर्स लग गई, इसके आगे तुम जा ही नहीं सकते, रुक गई। या मान लो और भी अच्छा लो, बारिश पड़ चुकी है, कीचड़ हो चुका है, तुम्हारे पैर धंस रहे हैं, तो कोई फोर्स तुम्हें रोक रही है वो एक्शन करने के लिए। स्पोर्ट्स में इनर्शिया का बहुत यूज़ होता है। फुटबॉल या हॉकी बॉल इनर्शिया के कारण चलती रहती है। जो तुम्हारी बॉल होती है वो ग्राउंड में किस लिए घूम पाती है, फिसल पाती है, इनर्शिया की वजह से।
स्प्रिंट रेस में एथलीट इनर्शिया ओवरकम करके ही स्टार्ट करता है, मतलब जो बैठ के भागता है ना वो इनर्शिया को ही रोक कर भागता है। हैवी बॉडी में ज़्यादा इनर्शिया होता है, इसलिए मोशन स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जितना हल्की बॉडी होगी उतना इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया है तुम्हारा एक फोर्स जो तुम्हें किसी चीज़ को करने से रोक रहा है। एंड बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन आता है इसका, मतलब तीनों में सेम चीज़ है। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड लॉ। इट्स योर लॉ ऑफ, बताओ जी, वांटेड टू नो व्हाट्स द सेकंड लॉ। पहला है तुम्हारा इनर्शिया, सेकंड है एक्सलेरेशन एंड थर्ड है तुम्हारा एक्शन एंड रिएक्शन। तो जी इसमें हम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ एक्सीलरेशन कहता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस, इट्स इम्पॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा, अब इसका मतलब क्या हुआ, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी स्पीड मिलेगी, समझे। स्पोर्ट्स में पावर का रोल यहीं से आता है। शॉट पुट, जैवलिन, डिस्कस थ्रो में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगानी पड़ती है। अब लाइट बॉडी को एक्सीलरेट करना इजी होता है, लाइट बॉडी। वहीं हैवी की बात करें तो एक्सीलरेट करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। इस लॉ से एथलीट अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तुम्हारी थर्ड लॉ की, थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये एक्शन और रिएक्शन पर बेस होती है। इस लॉ के अकॉर्डिंग हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। रनिंग में एथलीट ग्राउंड को पुश करता है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स एथलीट को आगे प्रोपेल करती है, प्रोपेल मतलब धक्का देती है, आगे बढ़ाती है। स्विमिंग में पानी को पीछे पुश करते हैं, रिएक्शन फोर्स बॉडी को आगे ले जाती है। जंपिंग में ग्राउंड रिएक्शन फोर्स का रोल होता है। इस लॉ, ठीक है समझे, मतलब मैंने तुम्हें एग्जांपल्स दिए हैं ये। अब इस लॉ का यूज़ ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट में होता है एंड बोर्ड एग्जाम में इस लॉ के स्पोर्ट एग्जांपल्स आते हैं, स्पोर्ट एग्जांपल्स, और सेकंड वाले में तुम्हारे न्यूमेरिकल और एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। ठीक जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज इन स्पोर्ट्स। ये कुछ लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, योर रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, स्विमिंग। रनिंग में इनर्शिया और एक्सीलरेशन का यूज़ होता है। जंपिंग में ग्राउंड रिएक्शन फोर्स का रोल प्ले करता है, ये मैंने थर्ड में बताया तुम्हें। थ्रोइंग में फोर्स और स्पीड इंपॉर्टेंट होता है। स्विमिंग में एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल का यूज़ होता है एंड इसलिए न्यूटन्स लॉ परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। ये तुम्हारी एग्जाम में एग्जाम्पल्स के थ्रू याद है, तो एग्जाम्पल्स की तरह ही याद रखना है इनको। एग्जाम्पल के बेस पे ही मतलब लिखने को आता है कि एग्जाम्पल तो इस लॉ का एग्जाम्पल साथ में, ठीक है। तो या दिस वाज दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बोला है, फ्रिक्शन नहीं, कभी तुम मूवीज़ में खो जाओ वापसी आ जाओ। चलो जी, फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन एक फोर्स होती है जो मूवमेंट को अपोज करती है। मतलब तुम कोई काम कर रहे हो, वो अपोजिट तुम्हें फोर्स दे रही है, डबल रोक रही है उस काम को करने से। स्पोर्ट्स में फ्रिक्शन का यूज़ और मिसयूज़ दोनों होता है। जैसे अगर तुम्हें याद हो, आई विल नॉट नेम आउट, क्रिकेट में किसी ने बॉल पे कुछ रब करा था, दैट थिंग। रनिंग शूज़ ग्रिप के लिए फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा फ्रिक्शन स्पीड कम कर देता है एंड तुम्हारा स्केटिंग में फ्रिक्शन कम होता है। एथलीट्स अपने स्पोर्ट के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन को यूज़ करते हैं सही डायरेक्शंस में एंड कुछ कुछ तुम्हारे खिलाड़ी गलत वे में भी करते हैं।
सो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो मोशन को अपोज करती है। स्पोर्ट्स में फ्रिक्शन का रोल पॉजिटिव भी होता है एंड तुम्हारा नेगेटिव भी होता है। रनिंग शूज ग्रिप के लिए फ्रिक्शन देते हैं। एग्जाम्पल सुनते रहो। रनिंग शूज ग्रिप के लिए तुम्हें फ्रिक्शंस देते हैं। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? क्रिकेट और फुटबॉल में शूज़ की स्टड फ्रिक्शंस बढ़ाते हैं। ज़्यादा फ्रिक्शन स्पीड को कम कर देता है। स्केटिंग और स्कीइंग में तुम्हारी फ्रिक्शन कम होता है। एथलीट फ्रिक्शन को कंट्रोल करके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। जैसे सरफेस और शूज़ फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही पूछे जाते हैं। बस बाकी तो और ऐसा उसमें कुछ है नहीं, पर हम तुम्हारी बुक में भी देखेंगे। नो वरीज, टेंशन मत लो। आई नो सम ऑफ पीपल डोंट हैव बुक, उनके पास मैनुअल्स हैं। विल स्टडी विद दैट ऑल्सो, नो वरीज। तो अब कंक्लूजन दो तुम्हें, तो बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स और एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कंसेप्ट क्लियर होते हैं एंड रियल लाइफ स्पोर्ट्स एग्जाम्पल समझ आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व और ये लॉ वगैरह के आते हैं। तो बायोमैकेनिक स्पोर्ट्स साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे मूवमेंट का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिलता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और इंजरीज कम होती हैं। न्यूटन लॉ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को समझाने में हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स डेली लाइफ और स्पोर्ट्स दोनों में अप्लाई होते हैं। फ्रिक्शन का सही यूज़ एथलीट को एडवांटेज देता है। एंड अगर एग्जाम्स की तरफ से बात करूँ तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो तुम आंसर ईजिली दे पाते हो। चलो जी, अब बुक की पीडीएफ की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ओवर योर बुक एज वेल। गिव मी अ सेकेंड, मैं चेकआउट करके आती हूँ। इफ़ समथिंग आई मिस्ड ऑफ, अपने नोट से पढ़ाती हूँ वैसे तुम्हें आई विल चेक। गिव मी अ बिट। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। बुक में सच एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ नहीं है। एंड एक टॉपिक है दैट इज़ तुम्हारी बुक में, आई डोंट नो ये तुम्हारी मैनुअल है, आई गेस मैनुअल में है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये नहीं आता, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं आता, जस्ट फ्रिक्शन के बारे में आता है। तो जस्ट स्टडी दैट। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। स्टे ट्यून्ड, क्लास 12 का ये भी खत्म होने वाला है। देन विल स्टार्ट विद वन शॉट वीडियोस, उसके बाद PYQs मेरे ईयर के भी। एंड आई हैव आस्क्ड सम ऑफ माय जूनियर्स एज वेल टू गिव आउट देयर एग्जाम पेपर्स एज मच एज आई कैन, मतलब जितना मुझसे पॉसिबल होगा आई प्रोवाइड ऑल द PYQs टू यू। एंड एक लाइव सेशन चाहते हो एंड मेरे बारे में भी आई जस्ट पोस्टेड अ शॉर्ट एंड इतने लोगों ने, आई अप्रॉक्स 800 पीपल लुक फॉर इट कि दे वांटेड टू नो अबाउट मी। इट्स सो क्यूरियस टू नो। तो चलो जी, लाइव सेशन भी करेंगे अपने बारे में। उसके लिए तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा कि प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताओ एंड जो भी तुम चाहते हो यस भी चलेगा। एंड yeah, this was all about this chapter. We'll see you tomorrow with the next chapter, chapter 9, and उसके बाद हमारे पास chapter 10 बचता है. Then our series for class 12th is over. Bye bye, see you, take care and happy New Year Eve. We'll share a post and wish you all a new year tomorrow as well. Bye bye, see ya, take care and follow for more. Subscribe करना भी मत भूलना and like तो तुम्हारे लिए ये चैनल यार, हक से like करो. Bye bye, see you.